नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। मैं कुंवर शुक्ला बोल रहा हूँ सर, गोरखपुर से। बताइए। सर, मेरी मैडम शिक्षा मित्र हैं। हुँ। तो अभी आपने डाला था टेलीग्राम पे कि शिक्षा मित्र बाहर हो जाएंगे। हुँ। तो क्या सर सही है, बाहर हो जाएंगे क्या है सर? टीईटी पास अभी नहीं है। 2-3 बार ट्राई किए लेकिन नहीं निकल पाया। आपने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ नहीं, अभी हम थोड़ा टाइम नहीं लगा, अभी हम थोड़ा ड्यूटी में हैं तो पूरा वीडियो नहीं देख पाए, लेकिन वो खाली बस वही। वीडियो वीडियो नहीं देखे कोई बात नहीं, हाँ लेकिन जो आप पढ़े हैं एक लाइन, हाँ हाँ उसको भी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा कि उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें फुल स्टॉप लगा है या हाँ। क्वेश्चन मार्क क्या है, उसको आपने ध्यान ही नहीं दिया। जी, उस पे लिखा था कि जो अयोग्य रहेंगे। तो जो वीडियो डाला गया है, उसमें जो टाइटल है दिया गया, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा। तो अब भाई जब कोई क्वेश्चन मार्क लगाए तो उस पर तो अभी हाँ हाँ ये तो नहीं कहा जा रहा कि यही होगा। क्वेश्चन मार्क हाँ हाँ मतलब हाँ कि हाँ हाँ। अब गवर्नमेंट जो है उस पर डिस्कशन हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसे लोगों का। हम्म, खैर, तो जो भी टेट पास नहीं है, प्राइमरी में जी। वो नहीं रह सकते, तो प्राइमरी से तो निकाले ही जाएंगे, हम्म, क्योंकि बिना टेट के अब जो है प्राइमरी में नहीं रह पाएंगे। तो सर ये जो आंगनवाड़ी है, इनको भी बढ़ाने के लिए बोला गया है प्री प्राइमरी में। तो प्री प्राइमरी अभी बाल वाटिका आंगनबाड़ी को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, अभी शुरुआत हो रही है। हाँ हाँ। तो आंगनबाड़ी की संख्या इतनी नहीं है कि अकेले वो ही प्री प्राइमरी पूरा कवर कर लेंगी। जी जी। अभी आंगनबाड़ी जो है काम कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और अभी बाल वाटिका शुरू हो रहा है, तो नई कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। पहले तो सिर्फ जो है आंगनबाड़ी था, वहाँ हम्म, पर वही बच्चे आते थे, उनको सत्तू वगैरह देना, यही सब काम करना। अब तो वहाँ प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 कक्षा चलनी है। जी। और 3 कक्षा आप जानते हैं स्कूल चलता कैसे है, 8 पीरियड होते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, इनका 8 नहीं 4 ही पीरियड चलेगा, हाँ हाफ हाँ। चलेगा। तो भी तो 4 पीरियड के लिए 3 कक्षाएं, तो तीनों कक्षा में एक एक टीचर चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 तो ऐसे ही पद हो गए, और 1-2 जब जो है प्राइमरी से निकाल देना है, प्री प्राइमरी में आ गया वो। हम्म। अब धीरे 5 हो धीरे गया। तो धीरे राज्य इस चीज़ को लागू करेंगे, तो जब 1-2 यहाँ आएगा तो यहाँ पर 5 कक्षाएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर 5 टीचर चाहिए पांचों कक्षा में। और जी। 1-2 तो पूरा 8 पीरियड चलेगा, हाँ हाँ। तो ये तो फुल पूरा रहेगा। और प्ले, एलकेजी, यूकेजी मान लेते हैं कि वो 4 ही चलता है तो भी, लेकिन कुल मिला के अगर पैरेलल जो टाइमिंग रहेगी सुबह आने की सबकी सेम रहेगी, तो 5 कक्षाएँ, तो 5 टीचर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और 1,87,000 आंगनबाड़ी है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख टीचर चाहिए, जी। और 9 लाख तो आंगनबाड़ी है नहीं। नहीं नहीं। तो तो उसमें शिक्षा मित्र जाएंगे। और शिक्षा मित्र भी अगर देखा जाए नॉन टेट अधिक से अधिक 1 लाख होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। नहीं नहीं। अगर 1 लाख शिक्षा मित्र हैं, 1-2 लाख आंगनबाड़ी हैं, तो भी मान लेते हैं 2 लाख आंगनबाड़ी, 1 लाख शिक्षा मित्र, तब भी अधिकतम 3 ही लाख पहुँचा इस हाँ ये। हाँ। और जब 5 कक्षाएँ हैं, 1,87,000 आंगनबाड़ी है, तो 9 लाख पद बन रहे हैं, और ये हम्म 3 लाख 1 तिहाई ही पहुँचा, हम्म। तो अभी भी 6 तो भी लाख 6 लाख होंगे। भर्ती होगा। तो वो 6 लाख उसमें एनटीटी वालों को मौका देंगे, एनआईएस डीएलएड वालों को मौका देंगे। एनआईएस डीएलएड भी यूपी के अंदर 2.5-3 लाख हैं। हाँ हाँ एनटीटी की बात की जाए तो एनटीटी वाले भी 1-1.5 लाख होंगे। हाँ हाँ। और अगर कॉमन रूप से देखा जाएगा तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो आंगनबाड़ी में भी होंगे, उन्होंने एनटीटी भी कर रखा होगा, हो सकता है वो एनआईएस डीएलएड भी कर रखे हों। या कोई हम्म शिक्षा मित्र होगा, उसने शिक्षा मित्र भी होगा वो, उसने हो सकता है कि एनआईएस डीएलएड भी कर रखा हो या बीएड कर रखा हो। तो कॉमन चीज़ें किए हुए हैं, तो उन संख्या और घट जाएगी। जो हम लोग हम्म। जोड़ रहे हैं, तो उनकी संख्या 2-3 जगहों पे गिनती हो रही है उनकी। तो सीटें तो बहुत हैं, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। हम्म, और प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी को प्ले दिया जाएगा, प्ले ग्रुप को वो सँभालेंगे। हाँ। इसके बाद बच जाता है एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, जी। ये दिया जाएगा एनटीटी वालों को, एनआईएस डीएलएड वालों को, और शिक्षा मित्र जो भी टेट पास नहीं हैं।
वो अच्छा। चूँकि वो दूरस्थ बीटीसी का ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो वो भी हाँ, ट्रेंड हैं। हाँ, एनटीटी हाँ। वाले एनटीटी किए हैं, तो वो भी ट्रेंड हैं। हुँ, डीएलएड भी जो है ट्रेनिंग किया हुआ है, तो वो भी ट्रेंड है। लेकिन हुँ। आंगनबाड़ी तो कोई ट्रेनिंग किए नहीं है। नहीं, नहीं। कोई भी 1 साल 2 साल का टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं। 2-4 दिन का ट्रेनिंग कोई उसकी वैल्यू नहीं है। 1 साल 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स की वैल्यू है। तो एनटीटी, डीएलएड और दूरस्थ बीटीसी ये तो टीचर हाँ, ट्रेनिंग है। हाँ, हाँ, तो आंगनबाड़ी की तुलना में इनकी वैल्यू तो ज़्यादा है। हाँ। फिर कहाँ तुलना कर रहे हैं शिक्षा मित्र की, कहाँ आंगनबाड़ी से? नहीं, नहीं, हम आपसे यही क्लियर करना चाहते थे। हमारे मन में जो शंका था उत्पन्न हो रहा था, हुँ, हुँ। तो हम कहे भाई हम तो उस क्षेत्र में है नहीं हुँ, हुँ। और ना हम उतना उसमें समय दे पाते हैं। वही थोड़ा यूट्यूब वूट्यूब पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हुँ, हुँ। तो सभी लोगों का जो है देख के फिर मन में जानते ही हैं, दुनिया भर का जो है बवाल पैदा होता है। नहीं, अगर आपने पढ़ा कि जो है शिक्षा मित्र निकाले जाएँगे, तो उस आगे भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ हाँ, से हाँ, निकाले जाएँगे। हाँ। तो तो बात हो रही है प्राइमरी से निकालने की ना, वो तो निकलना है तय है, क्योंकि हाँ, वो तो सही। वहाँ पर टेट चाहिए और टेट नहीं है, हुँ। तो जब तक और इनका जो है सैलरी भी बढ़ जाएगा? देखिए जो भी शिक्षा विभाग में जितने भी पद हैं, सब जो है हाँ, संविदा समाप्त करके परमानेंट होना है। अच्छा। तो जैसे-जैसे परमानेंट जहाँ-जहाँ होते जाएँगे, तो मानदेय नहीं मिलेगा, वेतन मिलेगा। हाँ, तो अभी एक दिन अभी कल डाले थे 45 और 35 हाँ, जो जो प्राइमरी में जो लोग हाँ, पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं, हाँ, हाँ, तो जैसे 69,000 में ही देख लीजिए उनकी 40-42 से शुरुआत हुई है। तो अभी हाँ, तो हाँ, 3-4 साल हो गया तो बढ़ ही गया होगा, 45 चला जाएगा अब। हाँ, हाँ। तो और 45 प्राइमरी में हो गया और हुँ, जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है, परमानेंट टीचर वहाँ रखे जाएँगे, सहायक अध्यापक वहाँ रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, तो हुँ, 5-10 हज़ार रुपए इनसे तो कम ही रहेगा ना। कम ही रहेगा, हाँ, हाँ। तो भाई काम भी कम है इनका। काम को तो छोड़ दीजिए, पद की बात कीजिए, काम कोई 1 घंटे काम करे तो ज़्यादा भी कमा सकता है, कोई 10 घंटे काम करके कम भी कमा सकता है, पद की बात बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल। पद यहाँ पर बँटे हुए हैं ग्रेड के अनुसार, तो हुँ, उसके अनुसार पेमेंट होता है। हाँ, हाँ, ग्रेड के अनुसार, सही बात। हुँ। भले शिक्षा में तो कितना भी रगड़ के काम कर लें, एकदम दिन-रात लग जाएँ, लेकिन पाएँगे हाँ, तो हाँ, 10 ही हज़ार वो और तो 10,000 ठीक सहायक है। अध्यापक भले ही बैठा रहे, लेकिन उसको हाँ, हाँ। 45,000 अगर मिल रहा है तो भाई उसका 45,000 ग्रेड मिलेगा। ग्रेड आगे है ना, हाँ, तो ग्रेड सा आगे है, और डिग्री आगे है। हाँ, तो पद का अंतर है, जिस पद हाँ, पर रहेंगे उसके अनुसार मिलेगा। तो हुँ, प्री प्राइमरी में प्राइमरी की तुलना में हमेशा कम मिलेगा। हुँ। और मतलब ये तय है कि ये लोग अब परमानेंट होंगे। बिल्कुल, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें संविदा समाप्त करने की बात कही गई है। हाँ, हाँ। हमने शेयर भी किया है, वो पेज शेयर अलग से किए हैं, तो हम उसको पढ़े भी थे, थोड़ा हुँ, बहुत कल पढ़े थे। हुँ। बड़ा लंबा-चौड़ा है ना। हाँ, उसका मसौदा अब साढ़े मान 600 लीजिए पेज हम का है। साहब देखिए सर, हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं कंपनी में, हुँ, हुँ। तो अब 12 घंटा करने के बाद अभी फ़िलहाल हम गुजरात में हैं। अच्छा, अच्छा। अब मैडम हमारी गोरखपुर में रहती हैं, अच्छा। तो अब हम 12 घंटा यहाँ से करके जाएँगे, फिर खाना-पीना बनाना सब कुछ हमारे ही ज़िम्मे है। हुँ, हुँ। तो उसमें समय जो मिलेगा उसी हिसाब से ना आदमी करेगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप वहाँ हाँ, जो काम करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी रहती होगी? नहीं 8 घंटा नहीं है, 12 घंटा है। 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे का है सर। तो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी है तो क्या पेमेंट ज़्यादा देते हैं? पेमेंट वही 25 तक है। अच्छा 25 तक है। हाँ, अच्छा तो 12 घंटे की ड्यूटी हो गई, 8 घंटे का सोना हो गया, तो आपके तो जो है 12 12 और 8 घंटा और 20 बचा घंटे मतलब। तो 12 अब घंटे उसी 8 में घंटे 12 तो घंटे में निकल गए चाहे आप ना। सो लीजिए, हुँ। चाहे मोबाइल चला लीजिए, चाहे जो मर्ज़ी वो कर लीजिए। हाय 7 घंटे 8 घंटे पर डे इंसान सोएगा ही, 12 हाँ, घंटे की उतना तो ड्यूटी वो तो करना है तो श्योर है। उतना हाँ, उतना तो सोना पड़ेगा, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। तो 12 घंटे काम हो गए, 8 घंटे सोना हो गया, 12 8 20 हाँ, 4 चा घंटा बचा। 4 घंटे में शॉपिंग भी करना है, 4 घंटे साफ, में साफ। पकाना भी है, अपना साफ-सफाई हर काम करना है 4 घंटे में, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो काफ़ी टफ जो है हाँ, मुश्किल टफ काम तो है ही है। तो जो तो काम वहाँ कर रहे हैं, इधर नहीं हो जाएगा क्या? इधर जुगाड़ में लगे हैं, देखिए कोई कंपनी-वंपनी में मिल जाए तो सही है। हाँ भाई, वहाँ अगर आप 24-25 पा रहे हैं, इधर अगर आपको 15-20 भी मिल जाए, हाँ, तो बहुत है। तो घर का घर रहेंगे, हाँ, और 15-20 मिल जाएगा तो भी इधर ज़्यादा बेहतर है ना अपने एरिया में रहना। बिल्कुल, बिल्कुल। रहते होंगे अब किराए उसी पर? जुगाड़ में हैं, अब इस बार जाएँगे मई में। किराए पर रहते होंगे वहाँ? हाँ, किराए पे ही है। तो कितना चला जाता है किराया?
किराया है 2000 रूम का। तो 2000 तो ऐसे ही खत्म हो गए, और हाँ, साल में 2-4 बार आना जाना होता होगा। साल में 2 बार तो मान के चलिए। त्योहार पर तो कम से कम आते जाते होंगे। हाँ, तो जब भी आएंगे जाएंगे तो किराया भाड़ा जो है साल में आपका जो है 5 से 10 हजार रुपये और वो तो साल है। में खर्चा होना है। हाँ, तो अगर सारे खर्चे जोड़ लेंगे तो 2000 रुपये महीना, यानी 12 महीने का 24 हजार वो गया। 5 या 10 हजार आने जाने में, साल में एक हाँ, दो बार। अगर हाँ, दस हाँ। 10 हजार रुपये भी खर्च कर रहे हैं, अब मान और लीजिए आ रहे हैं तो जितना दिन घर रहेंगे उसका कुछ मिलेगा नहीं। हाँ पेमेंट भी उतना अब भाई रुकेगा। सरकारी मुलाजिम नहीं ना है, हम्म तो प्राइवेट सेक्टर में है तो भाई, अगर जो आपका सीएल है, अगर सीएल आप ड्यूटी पीरियड में नहीं लिए हैं, हम्म तो जो सीएल आप लगा दिए तो हम्म उसका तो पेमेंट मिल जाएगा। मान लीजिए 12 सीएल मिलता है, अच्छा। तो 12 सीएल का तो 12 दिन ना हुआ। 12 ही दिन हुआ, अब मान आएंगे तो। लीजिए हम साल में जो है 150 दिन छुट्टी काट लिए, हम्म तब तो गया, तो ऐसे ही या बैठ 100 दिन करके, काट लिए। संडे को छुट्टी रहती होगी तो बैठ करके पूरे साल का कैलकुलेट कीजिए कि टोटल पेमेंट कितना मिल रहा है। हाँ, टोटल हाँ, पेमेंट छुट्टियों को काटने के बाद, हाँ, और हाँ। फिर टोटल खर्चे कितने हैं वहाँ रहने पर, आने जाने पर। और उसके बाद फिर आप निकालिए, और इधर अगर 15 हजार रुपये की भी नौकरी मिल जाती है तो हम्म। यहाँ तो घर का घर रहेंगे। अरे सर, अगर हमको 15,000 मिल जाए ना, हम्म तो हम यहाँ हमको 30,000 दे तो हम नहीं आएंगे। तो तलाशिए, इधर मिल जाएगा, आप हाँ, अनुभवी हो उसी हैं। चक्कर में है। कोई हम्म, और काम मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ट्रेड का ही काम मिले। अरे आप जिस हाँ। ट्रेड में हैं उसी में आपको अब जो है, चूंकि आप अनुभवी हो गए हैं उस फील्ड में, आप हम्म। तो आप काम तलाशेंगे। ठीक है, घर के करीब नहीं मिलेगा, 50 किलोमीटर दूर मिलेगा, शहर में मिलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, 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 यहाँ तो शहर में रहेंगे तो संडे संडे तो घर आएंगे जाएंगे ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आपको अब मिल हमारा जाएगा। हमारा घर गोरखपुर से 30 किलोमीटर देहात में है। तो टिकरीगंज थाना नाम सुने होंगे आप। हम्म। तो वही है। तो तो वहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ रहेंगे, एक मोटरसाइकिल भी रख लेंगे तो 30 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। तो गोरखपुर में तो मिल ही जाएगा काम, काफ़ी डेवलप हो रहा है गोरखपुर। हाँ, हाँ। बाबा जी का क्षेत्र है, बहुत डेवलप कर रहे हैं। अरे बाबा जी क्षेत्र कंपनी ले आए तब ना, अभी तो एक कंपनी अरे आया कम है, एथेनॉल प्लांट। भाई कंपनियां कब आती हैं, जब वहां पर उस तरह का माहौल मिलता है। अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है, नहीं तो इसके पहले तो ये गुंडा राज यहाँ था यूपी हाँ, में। हाँ, हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है। तो अभी तो माहौल बदलना शुरू हुआ। अभी आपने देखा कि अतीक अहमद, आजम खां जैसे जो है गुंडे, वो खत्म हाँ, किए जा रहे हैं। हाँ, हाँ, अभी जो है देखे आपके अन्य राज्यों में बवाल हुआ, लेकिन यूपी हाँ। में नहीं हुआ। अरे तो वो तो कहते हैं किसी माई के लाल में दम है, बवाल करके दिखाए। हाँ तो अभी तो लोगों में जो एक बना हुआ है यूपी वाले भैया जी, यानी हाँ भैया जी, हाँ, कहीं भी यूपी के बाहर जाइए और बताइए हम यूपी वाले हैं, तो वो सीधे हाँ, बोलते हैं भैया जी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब उनका सीधा कहना होता है कि ये गुंडे हैं। गुंडे हैं, हाँ। आप भी गए होंगे यूपी से बाहर तो सुनने को मिला होगा। अरे हम जानते नहीं, अरे भाई ये गोरखपुर वाले हैं। तो बड़े झगड़ालू होते हैं। हाँ, यूपी के अंदर ही गोरखपुर वाले बदनाम है, और यूपी के बाहर तो यूपी पूरा बदनाम है। हाँ, तो अभी तो यूपी बिहार ये सब बदनाम है। हाँ, तो अभी तो माहौल बदलना शुरू हुआ है। अभी वो माहौल बनना शुरू हुआ है कि यहाँ कंपनियां आए, नहीं तो नहीं, इसके। कंपनियां आएंगी क्योंकि अभी पिछले साल जो है हम्म मैं देखा था न्यूज पे। हम्म तो हमारे गांव के बगल में एक नाम सुने होंगे, सकरदैया चीनी मिल। हम्म। वहां पे 800 करोड़ रुपए का पेप्सिको प्लांट लगाने वाला, बाटली का। अच्छा। और एथेनॉल का प्लांट लगभग 99% काम हो गया है। तो चालू भी हुआ था, लेकिन वह किसी कारणवश हम्म मतलब चल नहीं पाया। चोकिंग वोकिंग आ रही थी लाइनों में। हम्म। तो फिर वो बाहर से कोई चाइना वाइना से आया था इंजीनियर, वो अपना क्या किया। अच्छा वो तो गए भाई, 2-4 महीना हो गया घर। अच्छा। तो अभी पिछले महीने में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, आप देखे होंगे, हाँ, पढ़े होंगे न्यूज। हाँ, 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 हाँ। तो अभी तो इस तरह की चीजें यूपी में शुरू हुई हैं, नहीं तो इसके पहले क्या था कि। और 2025 तक सर ये प्लान है कि गोरखपुर में लगभग 250 कंपनियां लगेंगी। तो अब बताइए, 250 जो कंपनियां होंगी, तो फिर हाँ, आपको क्या जरूरत है हमें तो यूपी से दुनिया बाहर भर की जाने का। नौकरी हो जाएगी। हाँ, तो वो जो बाबा जी अक्सर न्यूज में दे रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ देंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। जब इतनी सारी अ- कंपनियां आएंगी तो अरे रोजगार तो मिलेगा ही।
खाली जो है गारमेंट्स का जो है, गारमेंट्स का मतलब धागा से लगाए और सिलाई तक अगर लगवा देना तो बढ़िया बढ़िया प्लांट 5-7 गो, तो कई हजार वर्कर तो उसी में लग जाएंगे, 10,000। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 1-2 ठो लगवा दे बड़ा बड़ा। अभी ये सब शुरुआत हो रहा है, अब कंपनियां इधर आ रही हैं, उनको जगह दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं, अभी तो बदलाव शुरू हुआ है, नहीं तो। और जो पहले के प्लांट हैं लीडा उडा में, सैजनवा में, वो सब हैं तो छोटे छोटे प्लांट हैं, वही 50-100 के, वो पेमेंट नहीं देती हैं। हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं, पेमेंट नहीं है। कहेगा कोई 8,000 ले लो, 8,000 में हम क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पर अभी पेमेंट ही नहीं है तो फिर वहाँ क्या करेंगे। उससे अच्छा है कि आप गुजरात चले गए, वहाँ 25,000 मिल तो रहा है ना। हाँ, मान लीजिए किसी भी तरह से तो 15-17 हमारा बच जाता है। हाँ, सब कुछ खर्चा काट के, मान लीजिए अकेले नहीं रूम में रहते हैं, हम आपसे बता रहे हैं 2-3 लोग रहते हैं, तब तो और अच्छी तो बात मान है। लीजिए अब अकेले रहेंगे तो सब काम अपने अकेले करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, खर्चा भी थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 4,000 खाना का आ जाएगा, 2,000 रूम का, 6-7,000 तो इसी में चला जाएगा। नहीं, मिल के रहने में रेंट भी कम हो जाता है, काम भी बढ़ हाँ, जाता है और टाइम भी बच जाता है। जैसे एक टाइम हम खाना बनाते हैं तो एक टाइम जो नाइट में ड्यूटी कर रहा है अपना, वो बना के चला आएगा, हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। थोड़ा जैसे समय बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब हाँ टाटा नैनो के लिए ढूंढ रही थी, टाटा नैनो वो गाड़ी निकली थी ना, छोटी वाली, हाँ 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 लखटकिया कार 1 लाख वाली, हाँ तो हाँ उस समय वो जगह ढूंढ रहे थे फैक्ट्री लगाने के लिए, हाँ हाँ। तो यूपी में एक मूर्ख सीएम था, उसने जगह नहीं दिया। अखिलेश यादव। नाम आप बोल दिए। अब वो बोलना उसमें जो सही है वो सही है। अब बताइए, मूर्ख न कहे तो क्या कहा जाए उनको। मतलब कोई देखिए, कंपनी। खाली ये लोग अपनी रोटी सेकते हैं। हाँ नेता जो है हाँ वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारी पब्लिक को हम अगर रोटी रोजगार सब देंगे तो हमको ये कहना नहीं पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ 5 साल पब्लिक ने आपको दिया है, आपने क्या ऐसा काम किया आपको फिर वोट मांगना पड़ रहा है। बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसा काम करिए कि पब्लिक खुद कहे कि भाई हमारा वोट उसको ही जाएगा। अभी हम कल एक वीडियो देख चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे विधायक का हो, और चाहे मंत्री का हो, अभी हम कोई भी चुनाव हो। अभी हम कल एक वीडियो देख रहे थे, तो अभी पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं, पद्मश्री वगैरह। हाँ हाँ हाँ, तो एक जो है, अखिलेश जी भी पाए हैं, मुलायम सिंह जी का। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो भी पाए। तो हमें नाम नहीं याद है। हाँ एक मुस्लिम व्यक्ति थे, हाँ उनका वीडियो था, एक टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई। हमें पूरी कहानी याद नहीं है, वो जो भी काम कर रहे थे उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ जो है, चूंकि पद्मश्री पुरस्कार वगैरह के लिए भेजना पड़ता है पूरा डिटेल हाँ बना करके। हाँ हाँ, तो भाई वो, इन्होंने ये किया है। हाँ, तो वो अपना जब फाइल बनाते हैं तो वो बता रहे थे एक फाइल तैयार करने में 10-12 हज़ार रुपये खर्च आ जाता है। अच्छा। जो पूरी फाइल तैयार करेंगे ना, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कब किया, तो पूरी फाइल बनाकर भेजा जाता है। हाँ हाँ उन्होंने 2 बार 3 बार भेजा। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और वो मुस्लिम है। हमेशा वो खुद कह रहे हैं कि मैं हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा, कांग्रेस को वोट देता था, और मैंने उनके कार्यकाल में इतनी बार भेजा और एक बार भी मेरा नाम नहीं आया। मैं निराश हो गया था और फिर मैंने भेजना बंद कर दिया। और जब बीजेपी आ गई 2014 में, तो मैं निराश हो गया और हार मान लिया कि अब तो और नहीं मिलने वाला, मुश्किल है। और फिर उन्होंने बीजेपी के आने के बाद भेजा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो असंभव है मिलना, उनका विचार था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनके पास फ़ोन आता है मिनिस्ट्री से, फिर उनके ज़िले के डीएम का फ़ोन आता है कि आपको जो है पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया है, आपको जाना है। तो उनके मतलब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने तो भेजा भी नहीं है अब। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मैंने भेजा नहीं, और अब जो है मुझे बुलाया जा रहा है क्योंकि मैंने पहले भेजा था, उस पर अब जो है हमको दिया जा रहा है। तो पुरस्कार लिए, और वो अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं विचार जो मेरे थे, अब मैं अपने विचार को पूरी तरह से बदल लिया, मैं गलत था। अब आज के बाद मैं कांग्रेस को कभी वोट नहीं दूँगा, मैं बीजेपी को वोट दूँगा और मेरा पूरा परिवार देगा। और मैं ये जो सोचता था कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, ऐसा मेरे नहीं है। हाँ, मेरे ये बिना एक बार भी भेजे हुए, वो खुद पुराने पहले के जो मैंने भेजे थे उस पर विचार किया, जबकि पुरानी सरकार जो हम बार-बार भेज रहे थे,
उस पर हाँ कभी हाँ विचार नहीं किए। कहे मेरे पास पैसा भी नहीं था कि अब हम भेज सकें, लेकिन फिर भी जो है पुराना जो कुछ हमने भेजा था, हाँ, उस वो पर पड़ा हमें रहा बुलाया होगा। गया। तो आप सोचिए कि जो गवर्नमेंट पुराने लोगों पर भी विचार कर रही है, वो वहाँ पर ये नहीं देख रही है कि कौन व्यक्ति है, किस धर्म का है, तो हमारी सोच तो वो वहाँ गलत हो गई ना। अरे सब अफजल थोड़ा हैं, हुँ, उसमें अब्दुल कलाम भी हैं, हुँ, हाँ, वीर अब्दुल हमीद भी हैं, ऐसा बिल्कुल। थोड़ा है। तो सब वही देखो नहीं है, सबकी वही सोच नहीं है। अब बिल्कुल। ये आदमी के देखने का नजरिया है, हुँ। इस तरीके से वो देख रहा है। अब बाबा जी जो है कोई जो है पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ हाँ अब हाँ उसका बुलडोज़र चलवा दे रहे हैं, तो भाई जिनको अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकनी हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों हाँ के साथ जो है हाँ, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि उसने किया क्या? किया क्या है, हाँ। खैर समय बलवान होता है, समय परिवर्तित होता है, वो सब कुछ सामने आ रहा है, बदल रहा है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग इतने भले ही अनपढ़ व्यक्ति हो, लेकिन जब वो देखता है ना, तो हम्म। उससे इतनी बात तो समझ में आती है, सही क्या है, गलत क्या है, भले कोई कितना अब भी ये लोग दिमाग में कहते भर हैं दे। रोजगार रोजगार नहीं मिलता है। हुँ, हाँ, मान लीजिए कुछ उसमें जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, मुस्लिम में ही मैं बोल रहा हूँ, हुँ, कि हुँ, रोजगार नहीं है। हुँ, रोजगार कहाँ से रहेगा? अब आप हमको बताइए, ये लोग अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाते हैं, हुँ, वहाँ उर्दू खाली पढ़ेंगे वह, हुँ, ना एक कोई इंग्लिश पढ़ेंगे, ना हिंदी पढ़ेंगे, ना विज्ञान पढ़ेंगे, ना समाज शास्त्र पढ़ेंगे, ना कोई कुछ भी, मतलब कोई और चीज नहीं पढ़ेंगे। हुँ, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का बातें छोड़ दीजिए। हुँ, हुँ, उसके बाद चाहिए रोजगार, हुँ। जाके करोगे क्या? और सबसे मुख्य कि एक के जो है 10-10, 12-12, हाँ 1-1 दर्जन हाँ, बच्चे हैं। अच्छा, उसमें भी जो पढ़े लिखे हैं मुसलमान, वो नहीं करते हैं। हुँ, उनका तो एक ही दो हैं, एक हाँ। लड़का है, एक तो एक लड़की हो गई, लड़की है तो एक लड़का हो गया, बस। हुँ, हुँ, हुँ। जो वही हैं, 8 फेल हैं, 5 फेल हैं, वो यही काम करते हैं। अच्छा फिर भी उनके यहाँ जितने भी बच्चे हों, जो कुछ भी हों, हाँ कमाते तो सब हैं, चाहे वो जिस भी लेवल के हों, जो अच्छे हैं तो वो अपने बच्चों को जो है कोई अच्छा रोज़गार या कोई नौकरी वग़ैरह करा दे रहे हैं। जो स देखिए, ऐसा है ना, हुँ, इसमें हुँ। एक बात है, किसी विद्वान ने कहा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, हुँ, हुँ। कि जो पढ़े लिखों से ज्यादा सक्सेसफुल जो है अनपढ़ होते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि इसलिए उनको कोई काम करने में लज्जा नहीं है। हाँ, आज जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा शर्म करते हैं, अरे मैं तो इतना बिल्कुल, पढ़ा हूँ, बिल्कुल मैं कैसे ये काम करूँ? तो आप देखेंगे चाहे वो पंक्चर बनाना हो, हाँ, कुछ भी चाहे एक्स वाई जेड कोई काम हो, हाँ, कबाड़ा चाहे बिनना हो, कबाड़ बिन लेंगे। हाँ, कबाड़ वाला काम करना हो, चाहे जो भी वो कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ खैर जो भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, बड़ी अच्छी बात हाँ, है। बदल रहा है और समय, वो भी काम जागरूक हो करने रहे हैं। वाले के लिए आज के समय में वो भूखा नहीं मरेगा, अच्छा कमा लेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, जो मेहनत कहीं करने वाला रहेगा, है हाँ, मेहनत करने वाले तो कमा रहे हैं। कहीं कमा लेगा। अब बताइए आप ही मैं जो ही है यहाँ आया था तो मेरे को ही इतना परेशान किए, इतना परेशान किए एचओडी। हुँ, वो पांडे हैं, मैं शुक्ला हूँ। हुँ, वो कुशीनगर के हैं, मैं गोरखपुर का हूँ। अच्छा, शुरुआत में इतना परेशान किए, हुँ। मैं कहा लगा लो जितना एड़ी चोटी का दम, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। जिसने ठान हाँ लिया। हाँ, मैं कहा कि मैं भी जो है 5-7 प्लांट का हुआ छांटा हुआ हूँ, हुँ, और जिस प्लांट में आप ट्रेनिंग किए हो उसी प्लांट का प्रोडक्ट मैं भी हूँ। तो बस जिसने हाँ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, वो आगे निकल हाँ, जाएगा। बता रहा हूँ कि आज दिन है कि उनको देख के जो पुराने आदमी है वो भागते हैं। हुँ, मैं कहता हूँ आओ बैठो, मैं भी बैठता हूँ हुँ, यहीं। जो बोलना है बोलो। सही है। हाँ, तो वही बात है, चैलेंज मैं एक्सेप्ट किया, मगर कहीं लगाओ कोई भी काम दो, देखा बिल्कुल, जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो कितने साल हो गए वहाँ काम करते हैं? यहाँ तो 2 साल हो गया, 2 साल से इस हैं। सितंबर हो जाएगा तो 2 साल हो जाएगा। चलिए तो 2 साल का अनुभव हो गया है, अब आप जो है कहीं भी कोई भी प्लांट आपके क्षेत्र में लगता है, तो आपको अभी आसानी तो अभी तो जा रहे हैं, तो एथेनॉल वाले में देंगे अपना रिज्यूम। अच्छा, हाँ, एथेनॉल वाले में देंगे। हमारे साला जो हैं वहीं के हैं मंडल अध्यक्ष, अच्छा, अच्छा। तो उनसे तो साल भर से बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। हुँ, हुँ। अब हम अपना खुद लेके जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, स्वयं अपने जाएंगे, देखा जाएगा, रखेंगे तो रखेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। अरे नहीं रखेंगे तो कोई वही थोड़े हैं, जहाँ बांध हैं थोड़ा वहाँ लेंगे करेंगे। हमको। हाँ, तो ये जहाँ कह रहे हैं रिज़्यूम देने को कहाँ वहीं गुजरात में या यहाँ अपने नहीं क्षेत्र नहीं, में? वहीं सकरदैया चीनी मिल जो बताए हैं आपको। अच्छा, अच्छा वहाँ पर।
हाँ, वो है लिमिटेड प्लांट है, शायद सरकारी है। अच्छा। हाँ, तो अगर हो जाए उसमें तो लाइफ बन जाएगा। हाँ, एथेनॉल पर गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, अच्छा खासा हाँ, बजट दे रही है। आने आने वाले युग में यही हमारा जो है ईंधन है। बिल्कुल। पेट्रोल वोट्रोल तो सब खत्म होने वाले हैं। हाँ, कितने दिन चलेंगे जब इतना हाँ खपत है, इतना ज्यादा जो है पूरा विश्व यूज कर रहा है। हाँ तो अब तो डिपेंड होना है, धीरे धीरे जो है जाना है सौर ऊर्जा पर, सोलर पर, या फिर हाँ एथेनॉल हाँ पर। हाँ इन चीज़ों पर ट्रांसफ़र होना है, तो गवर्नमेंट काफ़ी इन चीज़ों पर जो है खर्च कर रही है, इनको बढ़ावा दे रही है। जो भी जो है शुगर मिल बंद हैं, उनको चालू करा रही है। हाँ। अरे अपने यूपी में तो मैं जब हाई स्कूल में था तो पढ़ा था 265 चीनी मिल थी, हुँ, जिसमें से 60 या 62 मिल बंद है। अच्छा। हाँ, शायद मतलब क्लियर नहीं है, मैं उस समय हाई स्कूल 2002 का पास हूँ। चलिए, उस अब तो सब शुरू हो रहे हैं, बल्कि और नए भी लगेंगे। वही चीनी मिल जो सकरदैया का जो है, हुँ। पूरे एशिया में नंबर 1 प्रोडक्शन था उसका। अच्छा, हाँ, लेकिन उसको जो है गन्ना ही नहीं मिल पाया। बताते अच्छा, हैं लोग, जो पुराने लोग हैं, कि एक बार में वो जब ले तो 2-4-10 ट्रक एक ही बार में गायब हो जाए, अच्छा। इतना हैवी था वो। मतलब 18-20 इंची जो पाइप होता है, हुँ। उतना रस गिरता था लगातार। अच्छा। हाँ, अब सोचिए कितना बड़ा चीनी मिल रहा हो, कितना उसका हैवी प्रोडक्शन रहा, हुँ। उसको गन्ना ही नहीं दे पाए। अंत में बंद हो गया, शायद महावीर प्रसाद बने उद्योग मंत्री, वो मशीनें बेच दिए। चलिए, तो जो पीछे जो कुछ हुआ है उसको छोड़िए, अब आगे जो हो रहा है, अब जो है यूपी बदल रहा है। और बदल जाए तो अच्छा है। तो बस आप भी प्रयास कीजिए, यूपी आइए, अपने क्षेत्र में अपने घर परिवार के साथ रहिए। तो मतलब ये अपने दिमाग से फितूर निकाल दें कि शिक्षा मित्र हटाए जाएंगे। संविदा जो योजनाएं हैं अरे 5 वो साल 10 समाप्त हो जाए साल, वो बढ़िया है। समाप्त करके परमानेंट व्यवस्था बना रहे हैं, और जो टेट हाँ, पास हैं वो प्राइमरी में रहेंगे, जो टेट पास नहीं है वो प्राइमरी से निकाले जाएंगे, प्री प्राइमरी में आएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। चलिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग से बात करते हैं तो काफ़ी जानकारी मिलती है। हर व्यक्ति अलग-अलग फ़ील्ड में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, हाँ हाँ तो इतने सारे अनुभव रहते हैं उनके भी, तो हमें भी हर व्यक्ति से बात करके काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिलता है। हाँ। अभी सर आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस के ही हैं? हुँ। अब तो बस बगल के ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। आइए। चलिए ठीक है तब, रखें हुँ, तब। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, नमस्कार। नमस्कार।